लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में पोस्टल बैलेट की गणना कैसे की जाएगी, पोस्टल बैलेट को कैसे काउंट किया जाएगा, इसकी पूरी प्रोसेस को हम यहां समझते हैं। आइए जानते हैं। पोस्टल बैलेट के लिए काउंटिंग के लिए टेबल्स लगाई जाएंगी। आरओ के पास आरओ उस पर मौजूद रहेंगे, उनकी निगरानी में ये काउंटिंग होनी है। तो समझते हैं, जैसे ही एक पोस्टल बैलेट की टेबल रहेगी, उस पर एक अतिरिक्त एआरओ रहेंगे, एक सुपरवाइजर रहेंगे, 2 काउंटिंग असिस्टेंट रहेंगे, एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे, यानी कि 5 लोग वहां रहने वाले हैं। अब वो कैसे काउंट करेंगे? तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि उनके पास एक ऐसा लिफाफा आएगा, जो आप स्क्रीन को देख रहे हैं। इस ऐसे लिफाफे की एक गड्डी आएंगी, 100, 125, 250 जितनी भी उस टेबल को अलॉट होती है, वो ये गड्डी आ जाएंगी। उस पर सबसे पहले जो हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे वो क्या करेंगे, उनको काउंट करेंगे। जितना उन्होंने कहा है, क्या वो उतने लिफाफे हैं? यदि हैं तो उसके बाद उन्हें क्या चेक करना है, ये समझ लेते हैं। तो यहां जहां सेंडर पर सिग्नेचर हो रहे हैं, यहां सेंडर के सिग्नेचर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। है अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। यदि ये दोनों ही कंडीशन है तो इसमें वो काउंटिंग के लिए आगे प्रोसीड होंगे। अब हम इसको समझ लेते हैं। फॉर्म 13C, इसको जैसे ही आप खोलोगे, ये बड़ा लिफाफा है, खोलने के बाद इसमें से 2 चीजें निकलती हैं। एक घोषणा आप देख रहे होंगे, नीचे ये घोषणा और ऊपर फॉर्म 13B। ये 2 चीजें निकलती हैं। किसमें? एक बड़े लिफाफे में, जिसको हम फॉर्म 13C बोल रहे हैं, उसके अंदर से 2 चीजें निकलती हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है? इसमें सबसे पहले हमें ये नोटिस करना है कि जो 13B पर ये बैलेट पोस्टल बैलेट आपको इशू किया गया है, उसका जो यहाँ नंबर है वो ये वाला नंबर, और ये जो हमारी घोषणा है तीसरी लाइन में, ये नंबर सेम होना चाहिए। यदि ये सेम नहीं है तो ये लिफाफा काउंटिंग के लिए आगे नहीं जाएगा, यानी कि इसी स्टेज पर इसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा। क्या? यदि ये बैलेट अकाउंट नंबर जो आपका 13B पर है और घोषणा के अंदर है, ये मैच नहीं करता है, तो ये आगे काउंटिंग के लिए नहीं जाएगा। इन दोनों, ये 13B और दूसरा ये जो घोषणा है, इनको उसी लिफाफे में वापस कर दिया जाएगा, और उस पर जो रीजन है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है बैलेट अकाउंट नंबर, ये लिखा जाएगा। और उसको रेड ट्रे, यानी कि टेबल पर 2 ट्रे होंगी, रेड ट्रे और ग्रीन ट्रे, तो रेड ट्रे में रख दिया जाएगा कि ये काउंटिंग के लिए आगे नहीं जा रहा है। इसमें और समझ लेते हैं हम यहां आगे कि अब हम देखते हैं कि इसके बाद इसमें 2 चीजें और देखनी है। यहां वोटर के सिग्नेचर मस्ट हैं। यदि घोषणा पर वोटर के सिग्नेचर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में भी यह जो हमारा लिफाफा है, ये काउंटिंग के लिए आगे प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा रीजन अस्वीकृत करने का दूसरा कारण आपको पता चल गया है कि यदि उस पर वोटर के सिग्नेचर नहीं है तो वह लिफाफा भी आगे हमारा काउंटिंग के लिए नहीं जाएगा। यानी कि इस घोषणा को और इस 13B को पुनः उसी लिफाफे में रख दिया जाएगा, खुला रहेगा, और उस पर लिख दिया जाएगा उसके पृष्ठ पर कि घोषणा पर वोटर के सिग्नेचर नहीं है। नेक्स्ट हम पॉइंट समझ लेते हैं। इसके नीचे जो प्रमाणित कर रहे हैं ऑफिसर, जिन ऑफिसर ने इसको प्रमाणित किया है, यदि उनके सिग्नेचर इस पर नहीं है, तब भी यह जो है लिफाफा काउंटिंग के लिए आगे प्रोसीड नहीं होगा। इस पर यहां सिग्नेचर मस्ट हैं, उनका पद, ये सारी चीजें यहां मस्ट हैं। यहां मोहर की बात की गई है। मोहर लगी हुई है, अच्छी बात है। नहीं लगी हुई है, यदि मोहर नहीं लगी है, यहां प्रमाणित करने वाले अधिकारी की यहां मोहर नहीं है, उस कंडीशन में ये नेक्स्ट आगे काउंटिंग में प्रोसीड होगा, यानी कि उसको स्वीकृत कर लिया जाएगा। केवल मोहर ना होना, सिग्नेचर है मोहर नहीं है तो आगे काउंटिंग के लिए जाएगा, मगर
सिग्नेचर ही नहीं है, ना तो प्रमाणित करने वाले अधिकारी के सिग्नेचर हैं और ना ही वोटर के, इनमें से किसी एक के भी नहीं है, तभी भी ये काउंटिंग के लिए नहीं जाएगा। इन दोनों को, जैसे हमने पहले बताया था, घोषणा को और 13B को दोबारा उसी लिफाफे में रख दिया जाएगा और उस पर कारण लिख दिया जाएगा कि किस कारण से ये काउंटिंग के लिए नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। ये वो एक बताया गया है कि ये इस 13C में ये B निकलता है छोटा लिफाफा और ये घोषणा निकलती है। यदि पहले बताए गए जो कारण हैं उनमें से कोई कारण निकलता है तो ये दोनों, ये घोषणा और ये लिफाफा जिसके अंदर बैलेट पेपर है, इसमें रख के उसका कारण लिख के कि ये क्यों काउंटिंग के लिए नहीं जा रहा है और ये इस तरह से काउंटिंग के लिए नहीं जाता है। फिर हम समझ लेते हैं कि यदि जो रीजन हमने बताए हैं वो सारे रीजन फुलफिल होते हैं, यानी कि हम दोबारा से समझ लेते हैं कि हमारे पास ये बैलेट अकाउंट जो नंबर है इस नंबर से मैच करता है। ठीक है, काउंटिंग मैच करता है। वोटर के सिग्नेचर भी हमारे पास हैं, प्रमाणित करने वाले अधिकारी के सिग्नेचर भी हमारे उस घोषणा पर है। इसका मीनिंग है कि वह प्रॉपरली सही तरीके से वोट किया गया है पोस्टल बैलेट से, इस प्रकार वह हमारा क्या होगा, काउंटिंग के लिए आगे जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ये हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा 13B है, 13C है ये, और ये जो हमारी घोषणा है, इस घोषणा को देते हैं और जो हमारा 13B होता है उसको अलग कर लेते हैं। यानी कि हमने इससे पहले क्या किया है, दो ट्रे हमारे पास हैं, रेड ट्रे, ग्रीन ट्रे। ग्रीन ट्रे में किन को रखना है, जिसमें सही पूरा प्रोसीजर सही से फॉलो हुआ है, जो हमने अभी बताया है। नहीं हुआ है तो उसको हमें रेड ट्रे में रखना है, वो काउंटिंग के लिए नहीं जाएगा। मान लो हमें मिले थे 225 लिफाफे, जिसमें से 10 लिफाफे ऐसे हैं जो काउंटिंग के लिए आगे प्रोसीड नहीं हो रहे हैं, किसी में सिग्नेचर नहीं है, किसी में बैलेट अकाउंट टैली नहीं करता है, तो उनको हमने रेड ट्रे में रख दिया है। अब हमारे पास 215 ऐसे लिफाफे हैं जिसमें सारी चीजें सही मिली हैं, तो उसके 13B को खोलने से पहले, यानी कि इसके जब हम 13B हम खोलेंगे, इस वाले लिफाफे को जब हम खोलेंगे उससे पहले वो दोनों चीज, कौन कौन सी दोनों चीज, ये घोषणा जो हमें दिखाई दे रही है, इस घोषणा को, और दूसरा घोषणा को इस 13C में रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों वो चीज हैं जो ये बताती हैं कि वोटर की आइडेंटिटी शो करती हैं। तो 13B को खोलने से पहले इसको हम अलग कर देते हैं, इनके लिफाफे में हम रखकर उनको अलग बंडल बना लेते हैं, उनको जैसा भी निर्देश होता है उसको सील कर लेते हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास वो लिफाफे आ गए हैं जिनको हमें काउंटिंग में काउंट करना है। यानी कि हमारे पास 225 लिफाफे हमें मिले थे, 10 लिफाफे हमारे कैंसिल हो गए हैं जिनमें पहले बताई गई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। हमारे पास 215 लिफाफे हमें ऐसे हैं जिनमें हमने घोषणा और 13C को अलग कर दिया है और 13B हमारे पास है। अब 13B को हम एक एक करके खोलते रहते हैं। खोलने के बाद हम जो हमें बैलेट उसमें से प्राप्त हो रहा है उसको उल्टा करके रख लेते हैं। अब हम समझेंगे कि कौन से बैलेट को स्वीकार किया जाएगा और कौन से को अस्वीकृत किया जाएगा। आइए समझते हैं कि पोस्टल बैलेट के एक नमूने को देखते हैं। कुछ इस तरह से पोस्टल बैलेट का नमूना होगा। उस पर वोटर ने किसी को भी कोई चिन्ह नहीं लगाया, इसका ये निरस्त श्रेणी में आएगा। अब वोटर ने इस तरह से निशान लगाया है कि वह दो कैंडिडेट के एरिया में जा रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे, यहां से आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से निशान लगाया है, ये 2 में जा रहा है, तो ये भी निरस्त की श्रेणी में ही आता है। इसके बाद इस तरह से निशान लगाया है और उसके में कोई नाम लिख दिया है, यानी कि कोई पहचान उसमें लिख दी है जो मत की गोपनीयता भंग करती है, यह भी निरस्त की श्रेणी में ही जाएगा। अब इसके बाद वोटर ने एक से ज्यादा जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके सामने निशान लगा दिया है, वह भी निरस्त की श्रेणी में ही जाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं, वो हमने पहले बता दिया है कि नहीं गया है। कोई जाली मतपत्र का प्रयोग किया है, यानी कि जो बैलेट है उससे अन्यत्र किसी का प्रयोग किया है, वो भी निरस्त की श्रेणी में ही जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किसको आप स्वीकृत करेंगे मत को, किसको आप अस्वीकृत करेंगे। दो कंडीशन है, एक बार आपको लिफाफे को स्वीकृत और अस्वीकृत करना है और बाद में बैलेट को स्वीकृत और अस्वीकृत करना है। धन्यवाद।